अक्सर लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है, कई बार अपनी गलतियों से, कई बार दूसरों की गलतियों से सीखकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ट्रेडिंग भी हमारी लाइफ की तरह होती है। अगर हम दूसरे ट्रेडर्स जो होते हैं, जो लॉस करते हैं, उनकी गलतियों से काफ़ी कुछ सीख कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छे से अच्छे से इवेल्युएट करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अपने आप को एडुकेट करते हैं, तो काफ़ी हद तक में हम एक अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अपने लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से रीज़न। सबसे पहला रीज़न होता है ओवर ट्रेडिंग। जब आपको एक बार अपना टारगेट हिट कर लिया, आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, उसके बाद आप दोबारा ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप हो सकता है लक बाय चांस दूसरी बार भी आप प्रॉफिट अर्न कर लें, फिर आपको ग्रीड जागती है, आप तीसरी बार भी करते हैं। इसको बैक टू बैक ट्रेड करना ओवर ट्रेड कहलाता है बेसिकली। और ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग में बहुत रेयर अंतर होता है। जब लोग नहीं समझते, ट्रेडर्स नहीं समझते, तो इस वजह से एक उनका लॉस होना ज़ाहिर सी बात होती है। दूसरा रीज़न होता है मल्टीपल ट्रेड। जब आपके पास एक ट्रेड है, ऑलरेडी आप दूसरी ट्रेड पर नहीं फोकस करना चाहिए। जो ट्रेड आपने ओपन कर रखी है उस पर आप बाय या सेल XYZ जो भी ट्रेड आपने पोजीशन ले रखी है उस पर आप फोकस करिए, उसको क्लोज करिए। उसके बाद आप नेक्स्ट टारगेट के लिए प्लानिंग करिए। प्लानिंग कोई भी चीज़ का, आप बिजनेस भी स्टार्ट करते एक प्लानिंग से करते हैं, तभी आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग भी एक साइड इनकम की तरह, बिजनेस की तरह प्रॉपर उसको आप प्लान करना होता है, आपको डिसीजन लेने होते हैं, समझना होता है सारी चीज़ों को। तो बिना प्लानिंग के, बिना कोई स्ट्रेटेजी के आप ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली आप लॉस तो नेचुरल है। चौथी चीज़ आती है यहाँ पर, आप लॉट साइज बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लीजिए, बहुत मिनी लॉट साइज लीजिए, माइक्रो लॉट लीजिए। स्टैंडर्ड लॉट साइज हम लेते, इसी को बोलते हैं लैक ऑफ पेशेंस। आपके पास पेशेंस नहीं होता, आप तो उसे छोटा छोटा प्रॉफिट बना रहा हूँ। माइक्रो या मिनी में बहुत टाइम लगता है। आप स्टैंडर्ड लॉट साइज लेते हैं, आपको लगता है कि एक ही झटके में आप $50 $100 आप बना सकते हैं ईजिली, बट एक ही झटके में आप 200 $250 आप अपना वॉश भी तो कर सकते हैं, लूज़ भी तो कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा ध्यान रखें। लॉट साइज हमेशा मिनी और माइक्रो में ही आप लीजिए। क्या हो जाएगा, आप दूसरी ट्रेड करिए आप क्लोज करके उसको, ठीक। उसके बाद आता है आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। आप अक्सर लोग स्टॉप लॉस की बात करते हैं, टेक प्रॉफिट की बात नहीं करते, या कुछ लोग टेक प्रॉफिट बात करते हैं, स्टॉप लॉस आप लगाना नहीं चाहते। दोनों ही उतनी ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक। पहले मैं बात कर लेती हूँ टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है? देखिए, मार्केट जो है डाउन थ्योरी में चलता है, जिग फॉलो करता है, राइट। तो अभी आपका प्रॉफिट हो गया, बुक हो गया, आप उसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और ऊपर जाए और ऊपर जाए, ऐसा नहीं होगा। ऊपर जाएगा तब भी वो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। जिगजैग थ्योरी ऐसे ही, डाउन थ्योरी जो है ऐसे ही काम करती है। तो जब आपका प्रॉफिट हो गया, आपका टारगेट हिट हो चुका है, आप उस प्रॉफिट को लेकर विड्रॉल कर सकते हैं या अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। तो टेक प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है आपकी ग्रीड की वजह से। और दूसरी चीज़ आती है आप यहाँ पर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने एक प्रोटेक्शन बैलेंस के साथ साथ अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी ध्यान रखिए कि इन केसेस आपने जो छोटा बड़ा लॉस होने से तो अच्छा छोटा लॉस, आप ये सोचिए ना, सही इसे हाँ सही हम बोलते हैं ना, बड़ा प्रॉफिट ना हो छोटा प्रॉफिट हो जाए, ठीक। बस आप ये भी ध्यान रखिए कि बड़ा लॉस ना हो, छोटा लॉस में ही आप अपने ट्रेडिंग को रिकवर। आप बहुत बेसिक सी चीज़ समझिए, आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपकी ट्रेड गलत जा रही है, आप होप करते जा रहे हैं। इन केसेस वो ट्रेड आप छोटे लॉस में आप क्लोज कर देते हैं, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास जब रहेगी मार्केट में, तो हो सकता है आप उससे अपने लॉस को कवर अप कर सके। बट आपने अकाउंट ही वॉश कर लिया, आपने स्टॉप लॉस का यूज़ ही नहीं किया था, तो फिर आप कैसे कवर अप करेंगे? दोबारा से अपनी पॉकेट से, अपनी सेविंग से दोबारा से ट्रेडिंग में पैसे डालेंगे, तो ये तरीका भी काफ़ी ज़्यादा गलत है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। शॉर्ट्स के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।